प्रिय मित्रों, इस्राएली जनता को मिस्र की गुलामी से छुड़ाकर प्रतिज्ञात देश की ओर ले जाने के लिए ईश्वर ने मूसा को नियुक्त किया। 40 साल की संघर्षमय घटनाओं के बाद मूसा ने ईश्वर की चुनी हुई उस जनता को कनान देश की सीमा तक पहुंचाया। आगे बढ़ने की अनुमति उसको नहीं थी, इसलिए ईश्वर के आदेशानुसार मूसा अपने विश्वस्त सहायक योशुआ को जनता के नेता के रूप में नियुक्त करता है। मूसा ने योशुआ को पास बुलाकर सभी इस्राएलियों के सामने उससे कहा, दृढ़ बने रहो और ढाढ़स रखो। तुम इन लोगों को उस देश ले चलोगे जिसे प्रभु ने शपथ खाकर उनके पूर्वजों को देने की प्रतिज्ञा की है। तुम उस देश को उनके अधिकार में दे दोगे। प्रभु तुम्हारे आगे आगे चलेगा और तुम्हारे साथ रहेगा। वो तुम्हें निराश नहीं करेगा और तुमको नहीं छोड़ेगा। भयभीत न हो और मत डरो। ईश्वर दुर्बल लोगों को चुनकर बड़े बड़े कार्यों को पूरा करने के लिए नियुक्त करता है। मूसा को राजा के हाथों अपनी हत्या होने का डर था, इसलिए वो मिस्र देश से ही पलायन कर गया। जिस राजा के यहाँ से जान हथेली में लेकर वो भागा था, उसी के पास इस्राएलियों के मुक्तिदाता के रूप में वो भेजा जाता है। वो तो ठीक से बात करने तक में असमर्थ था, लेकिन ईश्वर ने कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। इस भरोसे पर मूसा मिस्र गया और उसने अनुभव किया कि ईश्वर प्रतिज्ञाओं में विश्वस्त है। इस भरोसे के साथ अब वो योशुआ को प्रोत्साहित करता है। यशायाह नबी के माध्यम से ईश्वर इस्राएली जनता से कहता है कि मैंने तुम्हें चुना है, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ईश्वर हूं। मैं तुम्हें शक्ति प्रदान कर तुम्हारी सहायता करूंगा। मैं अपने विजयी दाहिने हाथ से तुम्हें संभालूंगा। संत पौलुस फिलिपियों के नाम पत्र में क्रिस्त द्वारा अपने चुनाव और परिणाम स्वरूप अपने मनोभाव में आए बदलाव का वर्णन करता है। यहूदी धर्म संहिता के पालन की दृष्टि में वो परिपक्व था। संहिता पर आधारित धार्मिकता की दृष्टि में वो निर्दोष था। अति धर्मोत्साही होकर वो ईसाई धर्मावलंबियों पर घोर अत्याचार करता था, लेकिन जब पुनरुत्थित प्रभु ने उसे बुलाकर गैर यहूदियों का प्रेरित नियुक्त किया और क्रिस्त अनुभव से वो भर गया, तो वो कहता है कि मैं जिन बातों को लाभ समझता था उन्हें मसीह के कारण हानि समझने लगा हूं। इतना ही नहीं, मैं प्रभु ईसा मसीह को जानना सर्वश्रेष्ठ लाभ मानता हूं और इस ज्ञान की तुलना में हर वस्तु को हानि ही मानता हूं। मैं इतना ही कहता हूं कि पीछे की बातें भुलाकर और आगे की बातों पर दृष्टि लगाकर मैं बड़ी उत्सुकता से
अपने लक्ष्य की ओर दौड़ रहा हूँ ताकि मैं स्वर्ग में वो पुरस्कार प्राप्त कर सकूं जिसके लिए ईश्वर ने मुझे ईसा मसीह में बुलाया है। पौलुस में हम ऐसे एक व्यक्ति को, एक मिशनरी को देखते हैं जो अपनी बुलाहट का महत्व और उससे संबंधित जिम्मेदारियों को समझकर प्रभु को प्रसन्न करने के लिए सब कुछ करता रहता है। बुलाहट एवं नियुक्ति के इन विचारों को मन में रखकर हम आज के सुसमाचार पाठ पर मनन करें। संत मार्कुस बुलाहट और नियुक्ति का आदि सुंदर ब्यौरा देता है। यीशु ने क्यों अपने शिष्यों को बुलाया, उन्हें कैसे शिक्षित किया और उनकी नियुक्ति का उद्देश्य क्या था। गुरु के साथ रहकर उसके मुख से सीखना, उनकी चेष्टाओं को देखकर उनकी शिक्षाओं का मतलब समझना, उनकी करनी और कथनी को मापदंड मानकर अपने आचरण को सुधारना, यह यीशु के शिष्यों को दिए प्रशिक्षण का विषय था। संत योहन रचित सुसमाचार अध्याय 1 में एक दिलचस्प घटना वर्णित है। योहन बपतिस्ता यीशु को दिखाकर कहता है, देखो ईश्वर का मेमना। उसे एक इशारा समझकर योहन के 2 शिष्य अंद्रेस और योहन यीशु की ओर चले। यीशु ने उनका स्वागत किया। उस रात वे यीशु के साथ रहे। सुबह अंद्रेस अपने भाई की ओर दौड़ा और उससे कहा, हमें मसीह मिल गए हैं। पिछले दिन शाम को अंद्रेयास एवं योहन के लिए यीशु एक रब्बी मात्र थे, लेकिन यीशु के साथ रहने पर वे समझ गए कि यह मसीह है। यीशु अपने शिष्यों को चुनकर अपने साथ रखते हैं। ये इसलिए कि वे साधारण लोग यीशु में प्रतिज्ञात मसीह को देखें और उनसे स्वर्ग राज्य के राह से सीख ले। इस सघन प्रशिक्षण के बाद गुरु उन्हें अधिकार देकर नियुक्त करते हैं कि वे जाकर लोगों को मुक्ति और प्रेम का शांति संदेश सुनाए, रोगियों को चंगा करे और अबदूतों को निकाले। बुलाहट और नियुक्ति की यह प्रक्रिया आज भी जारी है। बुलाए तथा नियुक्त किए जाने वाले लोग अपनी बुलाहट की जिम्मेदारियां प्रभु की इच्छा अनुसार निभाए। इसके लिए हम प्रार्थना करें। जय यीशु।